हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हमारे साथ इस समय एक बहुत ही खास शख्सियत जुड़ने जा रही है। गजेंद्र चौहान, जाने माने अभिनेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गजेंद्र जी, जिस तरीके से बॉलीवुड की गंदगी निकलकर सामने आ रही है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? बहुत ही दुख का विषय है शोभना जी। मैं ये कहूंगा कि मुझे ये समाचार जो है दुख भी पहुंचा रहा है और सुख भी पहुंचा रहा है। सुख इसलिए कि जिस तरह से आपने कहा गंदगी साफ हो रही है, तो ये जो सफाई का अभियान बॉलीवुड के लिए हुआ है, ये बहुत दिनों से पेंडिंग था, बहुत आवश्यक था। देखिए, ये जितने भी बड़े नाम इसमें आ रहे हैं, ये शौक के तौर पे इसे शुरू करते हैं और फिर ये इनकी मजबूरी हो जाती है क्योंकि शरीर डिमांड करने लगता है। हम जब मुंबई में आए और हमने अपना काम शुरू किया अर्ली 80s में, आज करीब करीब 40 इयर्स मुझे हो गए, तो हम पृथ्वी थिएटर पे जब प्लेस करते थे तो हम सुनते थे कि एक दो कलाकार हैं वो कुछ इस तरह का सेवन करते हैं। तो हमने उस वक्त जानकारी ली कि क्यों करते हैं ऐसा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि ये अपने रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। तो हमने कहा, हमें बड़ा अचंभा हुआ कि रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल। लेकिन उस वक्त गिने चुने लोग थे। आज जिस तरह से नाम उभर के आ रहे हैं, मुझे तो अचंभे में डालते हैं सब नाम। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, दुख का विषय इसलिए है क्योंकि तमाम बॉलीवुड को एक सिरे से बदनाम किया जा रहा है। ये चंद नाम से लेकर पूरे बॉलीवुड पे तोहमत लगाई जा रही है। मैं विषय में सोचता हूं, मैंने 22 साल एसोसिएशन में काम किया है, आर्टिस्ट एसोसिएशन में। मुझे दुख होता है उस कलाकार के लिए जो बड़ी ईमानदारी से यहाँ काम करके अपनी रोजी रोटी कमाता है। मुझे दुख होता है उस लाइटमैन के लिए जो बेचारा सारी दिन जो है 10-10, 12-12 घंटा उस लाइट को पकड़ के खड़ा होता है और बड़ी ईमानदारी से अपना काम करता है। वो स्पॉट बॉय, वो कारपेंटर, वो तमाम लोग जो सेटिंग में इस्तेमाल करते हैं, हमारे टेक्नीशियंस इतनी मेहनत करके। लेकिन हो क्या रहा है, मीडिया में देख रहा हूं मैं, बॉलीवुड के ऊपर पूरी ऐसी तोहमत लगाई जा रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि बॉलीवुड के कुछ कलाकार अगर इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल हो तो मुझे लगेगा बेहतर है। तमाम बॉलीवुड को इसमें नहीं लपेटा जाना चाहिए। मैं आपसे सहमत हूँ, मैं आपसे सहमत हूँ और आपका कंसर्न भी समझती हूँ। लेकिन गजेंद्र जी, इस समय बॉलीवुड में 2 ब्रिगेड तैयार हो गई हैं। एक वो ब्रिगेड जो बेहद सफल है, जिनका नाम सामने आ रहा है इस पूरे ड्रग्स कनेक्शन में, और एक वो ब्रिगेड जो उतनी सफल नहीं है लेकिन जो थोड़ी कम सफल है, वो ज्यादा मुखर हो रही है इस बॉलीवुड की गंदगी की सफाई को लेकर। क्या ये वजह है कि वो इसीलिए उतने सफल नहीं हो पाए? नहीं, मैं इसको ऐसी वजह नहीं मानता हूं। ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो इसका इस्तेमाल नहीं करते और वो सफल भी हैं। लेकिन मैं इसको इस तरह से लेता हूं कि ये लोग जो है इसको अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत महंगी चीज है। और मैंने जैसे आपसे कहा कि पहले शौक के तौर पे ये लोग इस्तेमाल करते हैं, फिर इनकी मजबूरी हो जाती है उसे इस्तेमाल करना। लेकिन जो नीचे का कलाकार है वो इसमें इसलिए लिप्त नहीं होता क्योंकि उसे अफोर्ड नहीं कर पाता, वो अपनी जिंदगी की रोजी रोटी में लगे रहता है। लेकिन ये सफाई बहुत आवश्यक थी, ये शुरुआत हुई है और मुझे पूरा यकीन है जिस तरह से। लेकिन जयाप्रदा तो ये कह रही हैं कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। जब रवि किशन ने संसद में कहा कि सफाई होनी चाहिए, जया बच्चन तो ये कह रही थी। देखिए, यहाँ कोई किसी को थाली देता नहीं, सबको अपनी थाली बनानी खुद पड़ती है। और एक बहुत खूबसूरत बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ, कोई किसी की थाली में छेद नहीं करता। ये थाली की सफाई की बात है। अगर आपको थाली का रेफरेंस लेना है तो ये उस थाली की सफाई है। थाली मतलब बॉलीवुड की, ये बॉलीवुड की जो पूरी थाली है जिसमें गंदगी थोड़ी फैल गई है, उसमें छेद करने की आवश्यकता नहीं है, उसकी सफाई की आवश्यकता बहुत जरूरी हो गई। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि बॉलीवुड की जो थाली है, जो सबको अपनी अपनी थाली खुद सजानी पड़ती है, जिस थाली में गंदगी है उसको साफ करने का वक्त आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र जी, आपने एबीपी न्यूज के लिए समय निकाला।